मानदेय देना होगा। पारितोषिक नहीं, मानदेय लेते रहेंगे। अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए आज डीएम के सामने प्रदर्शन रखे थे। हम लोगों ने डीएम को अपना मांग पत्र सौंपा है। हमारी मांग है कि हमें पारितोषिक नहीं, मानदेय देना होगा। 1000 बिहार सरकार मानदेय देना होगा। पारितोषिक नहीं, मानदेय लेते रहेंगे। आशा फैसिलिटेटर को पेंशन योजना लागू करो। पेंशन नहीं तो रिटायरमेंट 10 लाख देना होगा। पेंशन नहीं तो रिटायरमेंट 10 लाख देना होगा। फैसिलिटेटर को 20 दिन नहीं 30 दिन का भत्ता देना होगा। फैसिलिटेटर को 20 दिन नहीं 30 दिन का भत्ता देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। रिटायरमेंट नहीं तो पेंशन नहीं तो रिटायरमेंट दे भत्ता देना होगा। कोरोना काम का पैसा देना होगा। 1000 में दम नहीं, 1000 में दम नहीं, पारितोषिक नहीं, मानदेय लेके रहेंगे। मानदेय तुमको देना होगा। 17 साल में 1 रुपया भी क्यों नहीं बढ़ाया केंद्र सरकार? जवाब दो। मोदी सरकार शर्म करो। 9 साल में 1 रुपया भी क्यों नहीं बढ़ाया? मोदी सरकार जवाब दो। दम है कितना दमन में दे लिया जाता है, आप लोग जानते हैं। और 2005 से पूरे देश में ये काम शुरू हुआ। 2001 हर काम का अलग अलग दाम सरकार ने, केंद्र सरकार ने निर्धारित कर रखा है। लेकिन क्रूरता देखिए, अमानवीयता देखिए कि 9 साल मोदी जी को सत्ता में आए हुए हो गया और पुरानी सरकारों ने 2005 के बाद वो जो 2005 में जो हर काम का दाम जो तय किया उसमें कोई संशोधन नहीं किया, महंगाई के अनुरूप, समय के अनुरूप और ज़रूरत के अनुरूप। तो वो जो पुराना 2005 17 साल पुराने जो निर्धारित राशि है उसी पर आशाएं खट रही हैं। हम लोग 2018 दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 में हड़ताल हम लोगों ने किया था 38 दिन का, पूरे बिहार की 1 लाख आशाओं ने। और हम लोगों ने बिहार सरकार से मांग किया कि भाई हम लोग को कोई पैसा वेतन अलग से दिया नहीं जाता है, आप 1000 रुपया मानदेय दीजिए। हम लोगों ने मांग ज़्यादा किया था, सरकार ने तय किया कि 1000 रुपया हम आपको देंगे, मानदेय देंगे। लेकिन उस समय भी जो सरकार थी, स्वास्थ्य मंत्री थे मंगल पांडे, भाजपा के जो नेता थे, उनकी जो चालाकी और तोड़ फोड़ और जो छिछा लेदर करने वाली जो आदत है भाजपा वालों की, उन्होंने क्या किया कि तय तो किया मानदेय, लेकिन उसको कर दिया पारितोषिक। पारितोषिक मतलब इनाम होता है। इनाम आप किसी खास काम के लिए देते हैं। तो इनाम जब देना था, कोरोना में आशाओं ने काम किया। हाँ, सारे 2 टाइम कोरोना आया, उसमें आशा ने काम किया। उस समय इनाम नहीं दिया गया, 1 रुपया नहीं दिया गया, काम ले लिया गया। हाई कोर्ट ने, WHO ने, पटना हाई कोर्ट ने और WHO ने सराहा। और पिछली बार जब हम लोगों ने हड़ताल का नोटिस दिया था तो सरकार कोर्ट चली गई और सरकार ने कहा कि कोरोना में, ये पिछले साल की बात है, तो हड़ताल रुकवाया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि भाई काम तो इन लोग किए हैं, आप इनको पैसा कोरोना का अलग से विशेष पैकेज दीजिए और सारी मांगे इनकी जायज, इस पर बात कीजिए। लेकिन सरकार ने बात नहीं किया। तो आप समझिए कि 1000 रुपया जो बिहार सरकार 2018 से 2019 से जनवरी से तय करती है, उसका संकल्प जारी है। हम लोगों से समझौता हुआ जनवरी से, सरकार ने संकल्प निकाला अप्रैल 2019 से, अब पेमेंट कर रही है 1.5 साल बाद। 1.5 साल का पैसा अभी भी 1 लाख आशाओं का सरकार पिछले हड़ताल का रखे। अभी क्या चाहते हैं सर? हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो जो पारितोषिक जो कहा गया है, लिखा गया है, उसको बदला जाए और उसके जगह नियत मासिक मानदेय किया जाए। और 1000 जो रुपया है, इससे कुछ होता नहीं है। कम से कम जीने लायक सम्मानजनक एक राशि कम से कम 10,000 रुपया आसाम को दिया। सरकार अगर आपकी बात को नहीं मानती है तो क्या? अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, हमारी जारी रहेगी। जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल, स्वास्थ्य केंद्र बंद है, पूरे ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, मगर सरकार सुन नहीं रही है। तो हम लोग डीएम के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए आज डीएम के सामने प्रदर्शन रखे थे। हम लोगों ने डीएम को अपना मांग पत्र सौंपा है। हमारी मांग है कि हमें पारितोषिक नहीं, मानदेय देना होगा।
1000 बिहार सरकार दे रही है, जो देश भर में सबसे कम है। तो 1000 नहीं 10,000 आपको देना होगा। आपको तमाम पुराना बकाया हमको देना होगा। इसके साथ ही आप सोच लीजिए 17 साल पहले जो हमको आपने तय किया हमारा काम का दाम, उसको बढ़ाना होगा, क्योंकि महंगाई कई गुना बढ़ गई। वो दाम आप हमको बढ़ाना होगा। कोरोना में हमसे काम करवा ली। आप तमाम लोग जानते हैं कि जब सारे लोग घर के अंदर थे, ये आशा बहन, फैसिलिटेटर बहन, हम लोग गांव-गांव घूम करके कोरोना को हमने भगाया है, मगर बिहार सरकार 1 रुपया नहीं दिया है। हमारी बहनें मर गई, मगर उसका भी बीमा बिहार सरकार ने नहीं दिया है। और हमको कहती है कि तुम स्वयंसेवी हो, मगर कहती हो तुम 60 साल में रिटायर हो गई। भाई, जब हमारे विधायक रिटायर नहीं हो सकते, हमारे प्रधानमंत्री रिटायर नहीं हो सकते, हमारे मुख्यमंत्री रिटायर नहीं हो सकते, तो हम क्यों रिटायर होंगे? हम भी जब तक काम कर सकते हैं हम काम करेंगे। इसलिए और जब आप हमको रिटायर कीजिएगा तो हमको पेंशन योजना का लाभ देना होगा। और अगर लाभ नहीं, पेंशन योजना का जब तक आप लाभ नहीं देते, आपको रिटायरमेंट पैकेज देना होगा। इन्हीं तमाम बातों को लेकर, और आप पूछ लीजिए पटना की आशा लोग पर भारी बदमाशी कर रहा है। बैठने तक की रात भर आप चले जाइए बाढ़ राना बिघा, बस बिट्टी में आशा लोग बैठती है, मीटिंग होती है। आप चले जाइए अकमल गोला, कहाँ मतलब सुअर का पखोर है, एक तरह से कह लीजिए कि पूरा का ये है एकदम। वहाँ जा कर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, आशा को बैठने की जगह नहीं है। रात भर वो अस्पताल में रहती है अपने जच्चा बच्चा को लेकर के, कहाँ बैठेगी, कहाँ जाएगी? तो ये साल जब आप पटना राजधानी के नाक के नीचे का PSC का ये हाल है, तो इन्हीं सारे सवालों को लेकर के यह अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। ये हम आप लोगों के माध्यम से सरकार को, स्वास्थ्य मंत्री जी को साफ साफ कह देना चाहते हैं कि जब तक लिखित समझौता नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल को नहीं तोड़ेंगे। हमारी मांगों को सरकार को माननी होगी। सरकार दमन चलाना शुरू कर दी है, लेटर निकालना शुरू कर दी है कि हम FIR करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, थाना का मदद लेंगे। तो इस माध्यम से FIR किस बात पे? FIR की आप काम कीजिए, नहीं काम कीजिएगा तो FIR करेंगे। आप टीकाकरण होने दीजिए। तो इसके मतलब सरकार के काम आप करते रहिए, लेकिन उनसे जब हक की आवाज उठाएंगे तो उन्हें बंद करने को बंद करने धमकी देंगे। अभी DM सर से मिले? DM सर से हम लोगों ने मिला। DM सर ने कहा कि हम आपकी मांग को पहुंचा देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया? हाँ, चलिए ठीक है। पहुंचाने का आश्वासन दिया और कहा कि पटना जिला की समस्याओं पे हम कल आइए 5 बजे हम आप लोगों से बात। अगर आपकी बातें सरकार नहीं मानती तो आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग हड़ताल पे हैं, हड़ताल पे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारा जारी है, चलेगा। आगे की रणनीति क्या होगी? हड़ताल पे है तो हम अभी थोड़ा देर पहले बोल रहे थे उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो होगा, हम लोग करेंगे धीरे धीरे। पटना में टोटल लोगों को बुलाएंगे। परिचय बताइए। शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट 1-2 की राज्य अध्यक्ष। थैंक यू। मैदान में आई हुई हैं बैठक की, इसका क्या कारण? देखिए, आशा और आशा फैसिलिटेटर 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। तमाम बिहार के जितने PSC और उप PSC है, यानी स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र, टोटल ठप है। और आपका टोटल ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराया हुआ है, क्योंकि आशा के बिना PSC अधूरा है और आशा ही टोटल ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है। मगर सरकार इनको, बिहार सरकार पूरे देश भर से सबसे कम पैसा दे रही है, 1000 रुपया देती है। और आप समझ लीजिए कि इनका जो फीस रेटेड वर्क है, 17 साल पहले जो पैसा इनके काम के लिए निर्धारित किया गया था, आज भी वही मिल रहा है, जबकि महंगाई कहां से कहां चली गई है। इसलिए हम लोग अपनी मांगों को लेकर के 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आशाओं को मतलब कि उनकी मांगे हम मानेंगे, उनको मानदेय देंगे और उनको अस्थायी करेंगे। आज उनकी सरकार बने हुए 1.5 साल से ऊपर हो गया है, बावजूद इस पर कोई कार्यवाही उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। बल्कि 21 मार्च को बजट सत्र में जब हम लोग पटना के सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे, तो विधानसभा में यही एक पहले स्वास्थ्य मंत्री हैं
जिन्होंने घोषणा किया था कि हम आशा और आशा फैसिलिटेटर को मानदेय देने के लिए सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी सरकार, मगर उसका भी कहा हुआ आज 4 महीने हो गए, कोई मांग नहीं कोई सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं कर रही। तब हम लोग विवश हो करके, मतलब मजबूर हो करके, क्योंकि हम हेल्थ विभाग के मतलब नौकर हैं, काम कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि हेल्थ विभाग डिस्टर्ब हो। और जबकि ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग में गरीब लोग जाते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि उनको कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, मगर सरकार हमारी मांग जब नहीं सुन रही है तो मजबूरन हमको जाना। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से हम यही कहेंगे कि आप हमारी मांगों को जल्द से जल्द मान लीजिए, तो और लिखित समझौता आप हमसे कीजिए, क्योंकि यही कोरोना में आशा ने जान दे करके आपके बिहार से कोरोना को मुक्त किया है। और यही आशा को आप कह रहे हैं कि तुम 60 साल की हो गई हो, बैठ जाओ। कोरोना का 1 पैसा आप नहीं दिए हैं काम करने का। तो हम पूछना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप तो रिटायर नहीं हो रहे, तो आप आशा को क्यों रिटायर कर रहे हैं? आप उसको भी स्वयंसेवी कहते हैं, तो उसकी रिटायरमेंट क्यों? जब वो अपने थक जाएंगी तो वो काम नहीं करेंगी। इसलिए उनको अगर रिटायर करते हैं तो पेंशन दीजिए, और जब तक पेंशन नहीं देते तब तक आप कम से कम रिटायरमेंट पैकेज के तहत 10 लाख रुपया दीजिए। जैसे मरने के बाद 4 लाख रुपया आप दे रहे हैं, तो रिटायरमेंट के बाद भी हमको पैसा चाहिए। तो इन मांगों के साथ 9 सूत्रीय और आशा लोगों के लिए कहीं बैठने की जगह नहीं है। रात भर पीएससी में रहती हैं अपने जच्चा बच्चा को लेकर के, गर्भवती महिला को लेकर के, मगर बैठने तक की जगह नहीं है, शौचालय तक की जगह नहीं है। और राजधानी नाक के नीचे का ये हाल है पीएससी का, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का। इसलिए हमको ये सारी सुविधाएं चाहिए। इन्हीं सारी मांगों जी डीएम से हम लोगों ने मिला। डीएम ने कहा कि हमने, क्योंकि डीएम के माध्यम से ये हमारी मांगे नहीं है, डीएम हमारी ये मांग राज्य सरकार से है, डीएम के माध्यम से हम ये मांग पहुंचाना चाहते हैं। तो और डीएम के लेटर के जरिए, सिविल सर्जन के लेटर के जरिए आशाओं पे दमन का लेटर निकला है। तो हम ये भी कहने के लिए गए थे कि अगर आपको दमन चलाना है, हम लोग तैयार हैं, कि आपके दमन से हम डरेंगे नहीं। सरकार की क्या लगता है आपके अनुसार सरकार की क्या मंशा आप लोग? सरकार तो आप देख रहे हैं, सरकार तेजस्वी जी कह तो जरूर रहे हैं कि हम आपकी मांगों को मानेंगे। वो कई बार कह रहे हैं, बार कह रहे हैं, तो अब सरकार जाने। हम लोग तो हड़ताल पे बैठे। अपना परिचय दे दीजिए। शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ, गोपबुट 1-2 की राज्य। कहाँ से आए हैं आप लोग? सारे जगह से आए हैं, पटना जिला से लोग हैं। पटना ठीक है। बिहार के जो अभी शशि यादव जिंदाबाद, 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 शशि यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, आशा यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यही कहना कि हम लोग का मांग, हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि मतलब क्यों है, कैसे, सिर्फ इतना ही कहना है कि जितना आशा लोग मेहनत करते हैं उसका समान काम के बदले समान वेतन। अब उन लोग का मत दीजिए, कुछ मत दीजिए, उनका प्रोत्साहन राशि कुछ मत दीजिए, उन लोग का वेतन दे दीजिए। जो महंगाई है आप लोग का धरना कैसे जिए? धरना आप लोग का कितने दिन से चालू है? 12 तारीख से चालू है। 12 तारीख से चालू है मैम, लेकिन अभी तक 12 तारीख से आज 20 तारीख हो गया। क्या सरकार आप लोगों को बात अभी तक नहीं सुना है? अगर इसी तरह से नहीं सुनते रहे तो फिर आप लोग क्या कहना चाहिएगा? जब तक हम लोग का अनिश्चितकाल हड़ताल जब तक रहेगा, तब तक ये लोग मांग पूरा नहीं करते। कहाँ से आप? हम लोग बिहार से।